गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? एज द नेम सजेस्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, ग्रुप्स में डिवाइड करना। ओके, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? हम ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। हमारे पास इतने ऑर्गेनिज्म हैं नेचर के अंदर, इतनी वास्ट वैरायटी है। उन ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं, उनके करेक्टर्स को, उन क्या करेक्टर्स उनमें सिमिलर हैं, क्या करेक्टर्स उनमें डिफरेंट हैं, इन सब को स्टडी करते हैं। उसके बेसिस पे हम जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें सेम ग्रुप में डालेंगे, कैटेगराइज करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, अलग करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में अरेंज करना, सब ग्रुप्स में अरेंज करना, किसके बेसिस पे? उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। ओके, अब ज़रूरत क्यों है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? सबसे पहला पॉइंट, हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इट्स नॉट ईजी। इतनी वास्ट वैरायटी है, आई कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में स्टडी करते हैं। अगर मेरे पास ए ऑर्गेनिज्म है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है, सपोज एक्स ग्रुप को बिलोंग करता है, तो अगर मेरे पास एक्स ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है, एक्स ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स मुझे मालूम है, देन आई कैन वेरी वेल रिलेट इट टू द ए ऑर्गेनिज्म। इस ए ऑर्गेनिज्म की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्स ग्रुप से मिलती हैं। इसी ग्रुप का बी ऑर्गेनिज्म है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी एक्स ग्रुप की ही हैं। सो हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने से बेटर है अगर मैं एक ग्रुप को स्टडी करूं, सो मुझे उसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक कंप्लीट डिटेल पता लग जाएगी। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन। कोई अगर मुझे न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है, लाइक हमें पता है कि कितनी डिस्कवरीज होती रहती हैं नेचर में। जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमारे पास नेचर में कितनी डिस्कवरीज होती रहती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे पास नए डिस्कवर होते रहते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, एक ऑर्गेनिज्म सपोज नेचर में मिला हमें ए, इस ऑर्गेनिज्म को हमें स्टडी करना है। इस ऑर्गेनिज्म की सब करेक्टरिस्टिक्स डिटेल साइंटिस्ट स्टडी कर चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड डाटा है जो डिफरेंट ग्रुप्स का, डिफरेंट सब ग्रुप्स का। व्हाट वी कैन डू, हम मैच कर सकते हैं। सपोज इसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एक्स वाई जेड एट्सेट्रा, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इस ग्रुप के अंदर भी हमारे पास एक्स वाई जेड करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम इजीली रिलेट कर सकते हैं दैट दिस ए ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। सो न्यू ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इट्स ईजी अगर हमारे पास ऑलरेडी क्लासिफिकेशन है। फाइन। थर्ड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन डिटर्मिन करने में हेल्प करती है। डिफरेंट ग्रुप्स के जो एनिमल्स हैं उनमें क्या रिलेशन है, एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में क्या रिलेशन है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट, हम उनके पास्ट को स्टडी कर सकते हैं कि इनका एंसेस्टर कौन है, कोई ऑर्गेनिज्म के कौन एंसेस्टर्स हैं, क्या कहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई, उस ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ही वाज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा एंड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक स्टडी करे, प्लांट्स को क्लासीफाई किया शर्ब्स एंड हर्ब्स के अंदर। ओके, एंड एनिमल्स को क्लासिफिकेशन में डाला, दोज हैविंग रेड ब्लड एंड दोज विदाउट रेड ब्लड। ओके, जिनमें रेड ब्लड था उन्हें वर्टिब्रेट्स डाला, एंड जिनमें रेड ब्लड नहीं था उनको नॉन वर्टिब्रेट्स में डाला। सो दिस वाज द सिंपल क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स को एक सिंपल वे में क्लासीफाई किया, बहुत डिटेल स्टडी नहीं करी, जस्ट था मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फाइन।
सो दिस इज एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन. एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया? वी कैन सी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स जिनमें रेड ब्लड है, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रेड ब्लड नहीं है. जिनमें रेड ब्लड है उन्हें डिफरेंट फर्दर क्लासीफाई किया, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दी, फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया. विविपेरस क्वाड्रुपेड्स, ओविपेरस क्वाड्रुपेड्स. विविपेरस मीन्स ऐसे एनिमल्स जो यंग वन डिलीवर करते हैं. ओविपेरस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग्स डिलीवर करते हैं. ओके. नेक्स्ट वेल्स, फिशेज, बर्ड्स. सो इन सब में रेड ब्लड होता है, इसीलिए इन्हें रेड ब्लड यानी वर्टिब्रेट्स में क्लासीफाई किया गया. एंड जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, फॉर एग्जांपल सेफेलोपोड्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट, शेल्ड एनिमल्स लाइक स्नेल्स हो गए एंड नाइडेरियंस, इन सब को इनवर्टिब्रेट्स में, जिनमें रेड ब्लड नहीं है. ओके. सो नेक्स्ट, कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, लिनियस. ओके. बहुत कॉमन, बहुत फेमस साइंटिस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. ओके. सो उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमिलिया. ब्रॉड किंगडम्स लिए, प्लांट्स को प्लांटी में, एनिमिलिया को एनिमल्स के अंदर, सॉरी एनिमल्स को एनिमिलिया के अंदर. ओके. 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस लिए. बेनिफिट क्या था? इट वाज इजी टू क्लासीफाई. ऑर्गेनिजम्स को 2 क्लासिफिकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इजी था. ब्रॉड क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड इसको इजीली इंटरप्रेट किया जा सकता. कोई भी अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए. डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमें समझ में आना चाहिए. सो इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड. ओके. एंड उसके कुछ डीमेरिट्स भी थे. अब डीमेरिट्स क्या थे? सबसे पहला पॉइंट, हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे. अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू एंड कैरियो मीन्स जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस. तो इजीली हम देख सकते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है. जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ है, उसके आसपास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. सो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक. नेम से ही क्लियर है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. एंड यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस एक्चुअल में ट्रू है, वेल डिफाइंड है. जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम यूकैरियोट्स. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स में तो डिस्टिंग्विश कर दिया, बट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए. सेकेंड पॉइंट, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. सिर्फ प्लांट्स एनिमल डिस्टिंग्विशन कर पा रहे थे, बट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल है, एंड मल्टीसेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मोर देन 1 सेल्स हैं. सो ये क्लासिफिकेशन, ये डीमेरिट पॉइंट था कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. थर्ड, कि हर ऑर्गेनिज्म को वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये प्लांट और एनिमल है. हर ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल में डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता. ओके. हम वायरस का एग्जांपल ले लें. वायरस को तो हम लिविंग नॉन लिविंग में भी नहीं डाल सकते. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम प्लांट्स, जिन्हें हम एनिमल्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, फाइन, तो उनके लिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं था. फॉर एग्जांपल फंजाई, ना तो वो खुद अपना खाना बना सकते हैं, दे आर नॉट प्लांट्स. ओके. तो उनको एक सेपरेट किंगडम देने की ज़रूरत थी. सो ये डीमेरिट्स थे. उन्हें हम प्लांट्स और एनिमल्स में सिंपली क्लासीफाई नहीं कर सकते. फाइन. सो इसीलिए ये सिस्टम भी एक्सेप्टेड नहीं था, इसके डीमेरिट्स से. अब न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी. न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसलिए थी कि हमें यू कैन से एक डिटेल स्टडी चाहिए, एक कंप्लीट स्टडी चाहिए. ओके. क्योंकि लीनियस में, एरिस्टोटल, इन दोनों के जो क्लासिफिकेशन थी उनमें डीमेरिट्स बहुत थे. तो एक सेटिस्फैक्ट्री क्लासिफिकेशन हमें नहीं मिल पा रही थी. तो हमें एक न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए जिसके अंदर पूरी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ सेल का स्ट्रक्चर भी हो. नेचर ऑफ सेल, सेल किस मटेरियल से बना है, सेल वॉल. ओके. नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
जो न्यूट्रिशन, वो जो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं कैसा मोड है, ऑटोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक है, हीट्रोट्रॉफिक है, कैसा मोड है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल मोड है, अगर एसेक्सुअल है उसमें भी बडिंग है कि स्पोर्स के थ्रू है, कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है वन ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और उनके एंसेस्टर्स कौन है, कहाँ से डिराइव हुए हैं, क्या एक कॉमन एंसेस्टर है, क्या डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं, ओरिजिनेट कहाँ कहाँ से हुए हैं। ओके, सो इन सब के कवर करने के लिए एक न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी एंड दैट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। ओके, 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जो आज भी हम स्टडी करते हैं। इट इज़ एक्सेप्टेड एंड क्राइटेरिया क्या था, सेल का स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट सेल का स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कि एक थैलस जो है उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, किस फॉर्म में। थैलस क्या होता है, एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते रूट, स्टेम एंड लीव्स के बीच में। ओके, हमें नहीं पता लगता यहाँ से रूट स्टार्ट है, यहाँ से शूट स्टार्ट है, यहाँ से लीव स्टार्ट है। फॉर एग्जांपल एल्गी, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश रूट कहाँ है, शूट कहाँ है, लीव्स कहाँ है, हम नहीं बता सकते। सेम इज़ द केस विद फंजाई। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, प्रॉपर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ओके, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक है, हीट्रोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक है। क्योंकि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल भी है तो किस फॉर्म में है। एंड लास्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एंसेस्टर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, एंसेस्टर्स उनके कॉमन हैं कि डिफरेंट है। सो यू कैन सी दिस इज़ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बेसिस लिया डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, एंड किंगडम की डिटेल भी पढ़ेंगे पूरी स्टडीज़ के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।